स्वागत है आपका कसक स्टडी सेंटर में। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ एक नए मध्यम वजन वाले लड़ाकू विमान का निर्माण कर रहा है। इस आधुनिक विमान में एक साथ 13 हथियारों को ले जाने की क्षमता होगी। यह उम्मीद की जा रही है कि यह विमान 2026 में पहली बार हवा में उड़ान भरेगा। हाल ही में डीआरडीओ ने अपने हल्के लड़ाकू विमान एलसीए मार्क 2 के विकास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में डीआरडीओ के प्रमुख, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख, डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं के प्रमुख, रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रतिनिधि और सीएमआईएलएसी तथा एनएफटीसी के अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में एलसीए के विकास की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। हाल ही में हुई बैठक में यह जानकारी सामने आई है कि जल्द ही एलसीए मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा। इसके बाद 2025 से ही एचएएल में इसका उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा, यानी अगले साल से ही इस विमान को बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगेगा। सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि 2026 में इस मध्यम वजन वाले लड़ाकू विमान की पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की जाएगी। यह नया लड़ाकू विमान मौजूदा तेजस विमान का एक उन्नत संस्करण होगा। इसमें बेहतर उड़ान क्षमता, अत्याधुनिक उपकरण, बेहतर सेंसर और अधिक शक्तिशाली इंजन लगाए जाएंगे। इस नए विमान के आने से भारतीय वायुसेना अपने पुराने जगुआर, मिराज 2000 और मिग-29 विमानों को सेवा से हटाने में सक्षम होगी। एलसीए मार्क 2 लड़ाकू विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी अविश्वसनीय गति होगी। यह विमान हवा में 2385 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे तेज लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। इसकी कुल उड़ान की दूरी 2500 किलोमीटर है, जबकि युद्धाभ्यास के दौरान यह 1500 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा यह विमान 56,758 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम होगा। यह एक स्वदेशी रूप से विकसित बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू विमान होगा। इसमें एक या दो पायलट बैठ सकेंगे। इसकी लंबाई 47.11 फीट, पंखों का फैलाव 27.11 फीट और ऊंचाई 15.11 फीट होगी। यह विमान अधिकतम 17,500 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है और 6,500 किलोग्राम तक के हथियारों को ले जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं दूसरे खबर की तरफ। जम्मू का ज्यादातर इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना सेना के लिए एक चुनौती है। घने जंगलों में आतंकियों पर नजर बनाए रखना काफी मुश्किल है। ऐसे में भारतीय सेना ड्रोन के जरिए आतंकियों की तलाश कर रही है। जम्मू में हाल ही में आतंकवादी हमलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। देखने में आया है कि आतंकवादी सेना पर हमलों को अंजाम देकर जम्मू की भौगोलिक परिस्थितियों का फायदा उठाकर जंगलों में छिप जाते हैं। जम्मू का ज्यादातर इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन भौगोलिक क्षेत्रों में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना सेना के लिए एक चुनौती है। घने जंगलों में आतंकियों पर नजर बनाए रखना काफी मुश्किल है। ऐसे में भारतीय सेना ड्रोन के जरिए आतंकियों की तलाश कर रही है। लेकिन ये ऐसे वैसे ड्रोन नहीं हैं, बल्कि ये इतने घातक ड्रोन हैं जो आतंकियों के ठिकानों में घुसकर उन पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। ट्रेंडिंग वीडियोस, इमारतों में घुसकर करेगा हमला। भारतीय सेना अब आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक नए नैनो हथियार से लैस है। इसका नाम है होवरबी कामिकेज माइक्रो ड्रोन। बेंगलुरु के स्टार्टअप जुलू डिफेंस ने इस ड्रोन को बनाया है। यह ड्रोन मात्र 15 सेंटीमीटर लंबा और 260 ग्राम का है। इस ड्रोन को इमारतों में घुसने, आतंकवादियों की तलाश करने और 400 ग्राम के ग्रेनेड से उन्हें खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें मोशन सेंसर और एकॉस्टिक सेंसर भी लगा है। नियमित एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के बावजूद शहरी और ग्रामीण इमारतों में छिपे आतंकवादियों का मुकाबला करते समय भारतीय सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।
होवरबी ड्रोन इस चुनौती को पूरा कर सकता है। वहीं इसे उड़ना भी बेहद आसान है और यह शोर भी नहीं करता है। इसके आने का पता आतंकियों को भी नहीं चलेगा। वहीं इसे जंगलों, रेगिस्तान और हाई एल्टीट्यूड इलाकों में भी काम कर सकता है। इन ड्रोन में लगा है 400 ग्राम का ग्रेनेड। तीसरी पीढ़ी के इन्फेंट्री वेटरन और जुलू डिफेंस के मुख्य विकास अधिकारी मेजर री समर तूर ने अमर उजाला को बताया कि आतंकवादी लगातार पहाड़ों और जंगलों के रास्ते भारत की सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। होवरबी खराब मौसम या कोहरे में भी सीमा की निगरानी कर सकता है और किसी भी घुसपैठ की घटना के बारे में अपने बेस को अलर्ट कर सकता है। उन्होंने बताया कि यह माइक्रो ड्रोन किसी भी बिल्डिंग में प्रवेश करके आसपास की बाधाओं से खुद को बचाते हुए अपने लक्ष्य की तलाश करता है। यह 400 ग्राम के ग्रेनेड से लैस है, जिसे रिमोट से ही ब्लास्ट किया जा सकता है। वहीं इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है। इसे पॉकेट में भी रखा जाता है। वहीं इसकी बैटरी सोलर से भी चार्ज किया जा सकता है। फुल चार्ज होने पर यह 55 मिनट तक काम कर सकता है। वहीं वाटरप्रूफ होने की वजह से यह बारिश में भी काम कर सकता है। लाइव टेलीकास्ट फीड भेज सकता है यह ड्रोन। वहीं होवरबी केवल दुश्मन पर ही हमला ही नहीं करता, बल्कि यह अपने आसपास हो रही हलचलों की पहचान कर लेता है या उसके बाद अपने लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रखता है। सेंसर, नाइट विजन और वीडियो स्ट्रीमिंग फैसिलिटी से लैस यह ड्रोन दिन और रात दोनों ही तरह के ऑपरेशन में कारगर है। इसके अलावा होवरबी का इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जा सकता है और 2 किलोमीटर दूर से अपने बेस पर लाइव टेलीकास्ट भेज सकता है। मेजर तूर ने कहा, होवरबी का सेना में शामिल होना भारतीय सेना के आधुनिकीकरण प्रयासों और आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए इसकी निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या होता है कामिकेज ड्रोन? रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में तबाही मचाने वाला और युद्ध क्षेत्र में गेमचेंजर का काम करने वाला कामिकेज ड्रोन अपने लक्ष्य पर निशाना साधने के लिए लंबे समय तक उसके इर्द गिर्द घूम सकता है। इन्हें सुसाइड ड्रोन भी कहा जाता है। यही विशेषता ही इस ड्रोन को एक खतरनाक हथियार बनाती है। कामिकेज ड्रोन की खासियत ये है कि इससे लक्ष्य पर एकदम सटीक निशाना लगाता है। इतना ही नहीं, यह ड्रोन उड़ान के बीच में लक्ष्य बदलने या यहाँ तक कि मिशन को रद्द करने की भी क्षमता रखता है। इस ड्रोन में इनबिल्ट वॉरहेड होता है।